गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप तो आज फिर हम अपने चैनल में और क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टोन पढ़ रहे हैं। तो टोन क्या होता है, कैसे होता है ना, उस पर लगभग हम लोग ट्यूशन भी 20+ ट्यूशन कर लिए थे। ठीक है, तो इस आज की क्लास में और इम्पोर्टेंट ट्यूशन हम करने वाले हैं। और आज आप तो पढ़ोगे तो हर एक ट्यूशन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूशन है। तो चलिए आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का आज का सफर शुरुआत करते हैं। आज था एक सुनहरा ट्यूशन के साथ। तो देखिए आज का सुनहरा ट्यूशन क्या है बच्चों। तो मेरा कह रहा है कि एक धंतु की त्रिज्या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये धंतु ऐसा है, ठीक है, तीसरा छलाइन हाइट, छलाइन हाइट आपका छलाइन हाइट आप तो बोल दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा आधार का क्षेत्रफल बेस रेडियस, ये वाला तो हमारा है ना, इसका रेडियस 16 सेंटीमीटर अर्थवार है। ठीक है ना, तो इसका CS से निकालना है। क्या निकालना है? तो L बराबर 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ बेस यानी कि पाई आर अर्थवार बराबर कितना दे दिया है, 61 सेंटीमीटर अर्थवार। ठीक है, CS से बराबर निकालना है। ठीक है, तो TH से आपको निकालने के लिए आप जानते हैं पाई आर एल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई आर एल होना चाहिए। और ऑप्शन हम तो आपको लिख देते हैं। तो चलिए ये आपका ये पूछ रहा है सर, CS से पूछ रहा है और यहाँ पर बोल रहा है कि पाई बराबर आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। तो इस तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तो दे देंगे कि पाई आर अर्थवार इतना दे दिया है। अगर हम आपको बताए हैं कि रेडियस अगर किसी सर्कल का रेडियस 7 रहता है तो उसका एरिया है सर, तो एरिया कितना हो जाता है, 154 हो जाता है। कितना हो जाता है? 154 हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर अभी एरिया कितना दे दिया है, 16 सेंटीमीटर अर्थवार है ना। तो ये देखिए तो ये कितना टाइम्स है, तो ये देख रहा है कि 4 टाइम्स है। देखिए 4 तो 16 5 तो 20 और 23 साथ में तो 4 तो 6 है ना। तो देखिए रेडियस भी इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, तो 28। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर पाई आर एल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22/7 और आर का वैल्यू 28 और एल हमारा कितना है, 20। तो इससे आपको तो पता चल रहा है कि मेरा तो नंबर होता जैसा कि इतारा से तकने वाला नंबर होता। ठीक है, तो देखिए तो इतारा से ततेगा, तो इतारा से नहीं ततेगा। क्या ये इतारा से ततेगा? तो ये हाँ इतारा से ततेगा। ये इतारा से भी तत रहा है, क्या ये इतारा से तत रहा है? तो नहीं, ठीक है, इतारा से तो नहीं ततेगा। तो इतारा से ततने वाला ये दोनों में से कोई नंबर आ गया। तो देखिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। ठीक है ना, तो 5 तो 76 तो ऐसी हो जाता है 5। तो मेरा आंसर नंबर दोनों क्या है, बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका आंसर हो गया। इसका कैलकुलेशन करना ही आसान होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप तो देखिए यहाँ पे तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही था।
क्या ना आप बोल रहे हैं यस। तो तिथि नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो क्या बोला है अतला तारा एतलम प्रीते थंतुति अथार्ति परिथे अथाथि सेंटीमीटर है ठीक है। सीएचएचएल में पूछा था ठीक है। एक तारा एक हमारा टोन है तीसरा अथार्ति परिधि आप तो बता देना है। तो सर दूसरा आर्थाथेथन तथेथन ताराति 2 पाई आर इति तवल तो 88 सेंटीमीटर है तारा और इसका हाइट है तो 28 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसका CHA क्या होता और ये आपका CHHL में पूछा गया डिस्टेंस है ठीक है ना। तो और इसका ऑप्शन भी हम आपको लिख देते हैं। तो ऑप्शन कितना है 670√3 सब सेंटीमीटर स्क्वायर में है 616√5 ठीक है। और तीसरा कहती है 627√3 चौथा ऑप्शन क्या आती है तो 561/5 ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए सर इसको आपको क्या करना होगा तो तारा एक टोन है तीसरा बेचता मीटर पेजता थर्टम फ्रेंच है ना। तो बेचता थर्टम फ्रेंच आपका कितना दे दिया है 88 ठीक है। और हाइट है तो कितना दे दिया है सर तो 28 ये कितना दे दिया है 28 ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि सर रेडियस अगर छात्र रहता है तो थर्टम फ्रेंच 44 आता है ठीक है। तो अब यहाँ पे 88 है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा डबल है तो ये भी आपका क्या होगा डबल। रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 14 ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि सर ये निकालना है ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे थी तो ट्रिपलेट थे तो नहीं हो रहा है लेकिन ट्रिपलेट थे तो नहीं हो रहा है लेकिन इसमें हम माइंड लगाएंगे क्या इसमें अगर हम लोग क्या कर देते हैं इसको थे राइट एंगल ट्रायंगल तीसरा होता अगर इसको आपका दिखता रहता 14 × 1 ठीक है। इसको 14 × क्या बोलेंगे 2 यहाँ भी 14 है यहाँ भी 14 है तो यहाँ पर भी ये क्या दिया जाएगा 14 रहेगा नहीं। तो इसको अब इसमें हम लोग लगा लेंगे इसको और इसको पे तो इसको पे लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर कहेंगे ना इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 1 कितना आ गया 5 तो ई √5 आ गया तो ये कितना आ गया 14√5 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए छब में तो है ही तो ये 14√5 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से मैं अब ये भी कहूँ कि CHA निकालना है यानी पाई आर एल निकालना है ठीक है। तो पाई का वैल्यू पाई से बताता आर भी है तो इतना देता ही लेकिन ये √5 आएगा कहती है ना तो √3 आएगा तब ये है तो ए आएगा ठीक है। और कहती है हम अभी पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं कि कितना रेडियस हमारा 14 है तो ये मेरा ताती हो जाएगा ये हो जाएगा होगा ना। तो आप कह रहे हैं यच और ऐसे भी कह सकते हैं 22/7 लेंगे तो ये मेरा कहती है कि इतना आ जाएगा है ना। तो आप चाहिए था कि 14 है तो इसका ये पाई आर स्क्वायर पाई आर एल लिखती थे 5/7 एल का वैल्यू कितना 14√5 तो इसको तो कैंसिल हो गया है ना। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये था ना यूनिट तिथि तो चेक करते हैं तो यूनिट तिथि मेरा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो आप तो समझ में आ रहा है चीजें तो ठीक है कि कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं ठीक है। तो कहते एक सब क्वेश्चन आपका CHHL में भी पूछा गया क्वेश्चन है तो आप तो क्या होना है इसको इस तरह से सोल्व करेंगे
ठीक है। प्रैक्टिस आपको भी इतना करवा दिया जाता, आप अपने चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है ना। प्रैक्टिस रिवीजन प्लस वही वो हो जाएगा। तो कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये एमटीएस का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तरह यदि एक तोन के आधार का व्यास 32 सेंटीमीटर है और इसके पत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या कीजिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए सर। आपका क्या है, एक आपका तोन है, ठीक है। ऐसे इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर बोल रहा है 32 सेंटीमीटर। डायमीटर ये वाला 32 दे दिया है, ठीक है। फिर तारा इसके पद पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि देती है डायमीटर यानी कि 32 सेंटीमीटर दे दिया है। पत्र यानी 6 आपको दे दिया है, 6 इतना दे दिया है, ठीक है। अब इस तो देते हैं तारा इसकी हाइट निकालिए, ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग एल निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये सवाल एमटीएस में पूछा गया सवाल है। तो देखिए ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 63 है ए में, बी में आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 58 है, और सी में ऑप्शन की बात करते हैं तो 60 सेंटीमीटर है, डी में ऑप्शन की बात करते हैं तो 64 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और ये एमटीएस का सवाल है, ठीक है ना। तो ये देखिए फिर क्या होता है, तो इस तो आप सोल्व करना है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए डायमीटर है यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से एल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिस इन टीचर को ओ में कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। तो पाई आर एल करते भी हम लोग वो कर सकते हैं। और आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं, एक तो बिना बनाए हुए भी आप बता सकते हैं, इसको बनाने की कोई मतलब नहीं। अब देखिए यहाँ पे हाइट है 32/7 इंटू 30 पाई आर एल है, 30 है पाई आर एल है, इतना। तो पाई आर एल है तो आर का वैल्यू कितना है 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता एल, तो एल यहाँ पे जो भी आएगा है ना एल, तो छात्र से मल्टीपल होना चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, छात्र से मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि इन टीचर में है ना। इसलिए तो छात्र इन टीचर मल्टीपल में है तो इसको आप तो बिना बनाए ही ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम इसको बनाए ही बनाए तो ये 16 आते यार। अब इसको हम लोग बोलेंगे जैसे पाई आर 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 कितना होता है एल, अब 16 एल हो जाएगा। एल का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं 32 6 8 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है। तो इसको देते तो इसमें काफी करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ताती जाएंगे 36 56 हाथ में 5, यहाँ पर जाएंगे 42 5 47 4 14 4 18 हाथ में 1, फिर 23 और 2 22, है ना 22। यहाँ पर फिर हमारा कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे ताती जाएंगे 22 2 8 8 0 22 जाती 7 ये आ रहा है। तो इतना बराबर आप क्या बोलेंगे 2 2 8 8 0, ठीक है। ये आप ताती कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या कहेंगे कि आप यहाँ बाई 5 में क्या थी 7, ये से ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है ना। अगर आप ताती चाहते होते इतारा तो नहीं पाइच है ना, अरे बाइच तो ताती रहा है, बाइच ते ताते ने बाइच है, तब बाइच यहाँ पे नहीं आया, 0 4 0, ठीक है। अब ये आ गया। अब चाहते हैं एल का वैल्यू, अगर छोला थे ताते हैं तो ए देखिए कितना बार में ताते था, 16 था 96 और यहाँ पे 8 बचा, 16 बचे अच्छी, तो एल का वैल्यू मेरा क्या आ गया 65, ठीक है। तो एल मेरा क्या आ गया 65। तो ए तो उपाय है पाइसा तोरा ट्रिपलेट आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पाइथा तोरा थ्योरम निकालिए और बताइए, नहीं तो ये तो देखिए पाइथा तोरा ट्रिपलेट हम बताएं 63 63 ये 65, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। समझ में आया, आया ना। तो आप बोल रहे हो यस सर आया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें तो आप तो क्या करनी है, सोल्व करनी है और समझनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भी आप तो इंटरेस्टेड के साथ प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेन आप प्रैक्टिस से ही सीखिए था कि किस तरह से क्वेश्चन तो आप क्या करते हैं कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं यस। देखिए अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट समाचार तारा एक मंदिर के छंतवाधार शीर्ष दिभाग की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसकी आधार की त्रिज्या 11 मीटर है, ठीक है। यदि इसे पेंट करने की अनुमानी लागत 7 रुपये प्रति मीटर है, तो इसको पेंट करने की कुल लागत त्याग करें, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ऐसी मिस्टेक किया है, मिस्टेक क्या किया है हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सर एक मंदिर होता है, ठीक है, मंदिर ऐसे मान लेते हैं ये मंदिर है, इसके ऊपर देखिएगा इसका ऊपर एक ऐसा वो लगा होता है, कोई भी मंदिर आप बोल लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग क्या देखते हैं कि आसपास में मंदिर नहीं देते हैं, तो रूम से बाहर निकलना है, ज़्यादातर आसपास एरिया में आप देख लीजिएगा, आप तो मंदिर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देखिए मंदिर के ऊपर वाला ए है ना, ऐसे मंदिर के ऊपर वाला ए है, इसको बोलते हैं, तो मेरा क्या गया ए, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे दरवाजा अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या किया हुआ है, कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से ये रेडियस है तो 11 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको तरीका रहा कि पेंट करवाना है, ठीक है। तो पेंट करवाने में इसको कितना लगता है, तो पेंट करवाने का तो रेट है, तो इसका 7 रुपीज क्या लगता है पर मीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। तो इसका कितना टोटल खर्च आएगी वही पूछ रहा है, लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये आपका यही है सर, लौकी तरी तारा कि एक मंदिर है, मंदिर का छंतवाचार भात है, क्या है, मंदिर का छंतवाचार भात है, ठीक है। इसका तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर और इसका बेस का रेडियस 11 सेंटीमीटर है। तो इस मंदिर को पेंट करवाया जाता है, ये वाला छंतवाचार भात तो पेंट करवा देते, इसका यही CSA में आप पेंट करवाते, तो पेंट करते हैं, तो पेंट करने पर उसे क्या होता है कि पेंट करवाने में उसे 7 रुपये पर मीटर स्क्वायर से पैसा लगता है, ठीक है ना। तो बताइए कि उसे कितना पेंट करने में पैसा लगेगा,
पेन तरने थी उसकी टोटल लागत क्या होती, ठीक है। लॉजिकली तोड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे थी बताइए थी लेंथ रेडियस के बारे अभी हो ही नहीं सकता है ना, नहीं ना हो सकता है। लेकिन ऐसे सी ने इस क्वेश्चन तो बनाया है और बनाकर आंसर भी दिया है। अब बनाओगे तो आंसर भी चल आएगा, इसलिए ऐसे एक्चुअल में लॉजिकली रूप से देखिए था तो एक क्वेश्चन आपका गलत है, बस इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो पाई आर एल इधर सी एच ए निकाल लेंगे, सी एच ए यानी कि पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22 बता 7, आर इतारा होते हैं और एल कितना है 10, और कितना पैसा लग रहा है, टोटल पैसा 7 से मल्टीप्लाई, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब इसमें ताती ताते हैं वो करते हैं तो 2 4 फिर से कितना 2, यानी कि पाई 24 इतारे से मल्टीप्लाई करने का रूल हम बताए ही हैं, है ना। तो ए वाला नंबर है, ए वाला तो ऐसे लिख लेते हैं, ये दोनों तो फिर ऐड कर लेते हैं, और लास्ट वाला नंबर तो यहाँ लिख लेते हैं। 10 है तो लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो इसका टोटल कितना पैसा लग रहा है, 2420 रुपया पैसा लगेगा पेन करवाने में, ठीक। आप बोल रहे हैं जी हाँ। आते ताते देखते हैं सारा यही अच्छा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोलता है। 5 नंबर तारा एथ छंतु है, तीसरा ब्याज एक टोन है, तीसरा ब्याज कितना 42 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इस तक TH क्या होता, TH टोटल सरफेस एरिया क्या होता, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे T क्या है, तो देखिए सर TH निकालना है, ए मेरा साथी है टोन है, तो इसका ऐसे हम लोग बोल देते हैं, है ना। टोन इसका हाइट बोल दिया है 20, ठीक है। डायमीटर 22 है, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इसके बराबर कितना हो जाता है 29 हो जाएगा। पाइथागोरस त्रिपुरे हम लोग जानते हैं 20 23 और क्या थी 29 रिप्लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं TH बराबर क्या जानते हैं पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। आर प्लस क्या होता है एल, 22 बटा 7, आर का वैल्यू 21, आर प्लस एल, तो आर कितना 23 और 29 कितना हो जाएगा 50। तो इसको थे क्या करोगे 3, है ना। तो यहाँ पर 2 दे देते हैं तो 100 इतारा दिया 33, तो कितना आ जाएगा 300। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन में दिया हुआ है तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं पूरा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आ रही है मन लग रहा है, तो आप कह रहे हैं जी सर मन लग रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस का लेवल आप तो पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब तो करना है ये सब क्वेश्चन और भी देखते हैं कि क्या आपका निध है ना। तो आते थे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप ये क्वेश्चन चीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चीटी में पूछा गया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रैक्शन व्रैक्शन में दिया है, पॉइंट डेसिमल में दिया है, तो देख कर करना नहीं है, कितना तो क्या है तो देख लीजिए क्या रहा है। उस टाइम तो ताल यानी क्या निकालिए टोटल सरफेस एरिया निकालिए, क्या निकालने के लिए हो रहा है टोटल सरफेस एरिया निकाले, तीसरा रेडियस
15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका THA निकालें और इसका सोर्स बोल लेते हैं। तो सोर्स कहाँ पे है सर? तो GD का रिएक्शन से है। अब इसको सोल्व करने के लिए एकदम मजा आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, 14 पॉइंट इतना है, इतना है। ऑप्शन बी 16, 24 है ना, 33 है। ऑप्शन सी 50, 0, 8, 5, 7 है। ऑप्शन डी में दे दिए था 13, 6, 96.71 है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि इस तरह से चीजें जो है तो THA निकालना है। तो देखिए, तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताएं 8, 15, 17 बताए हैं, तो आप बोलेंगे यस सर। अप्रॉक्स वैल्यू है तो पाई आर एल निकालना है। THA बराबर क्या होता है, पाई, यही जानते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का वैल्यू मैं क्या चाहता हूँ, अप्रोक्स में है तो 3.14 ले लेंगे, ठीक है। आर का वैल्यू 15 हो जाएगा और आर प्लस एल, तो आर प्लस एल, एल मेरा कितना आ रहा है, एल 17 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका यूनिट तिथि क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉइंट के बाद तुरंत, ठीक है। ये 3 से कटने वाला नंबर देख ले, अप्रॉक्स वैल्यू है ही, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है, ठीक। इसके बाद हम लोग कहते हैं तो 15 या 45, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी है ही नहीं ऑप्शन, अप्रॉक्स वैल्यू करीब उतना नहीं करने जाते हैं, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, है ना। अगर इसमें इसके मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, 15 चौथो 7 हाथ में 6, 15 6 27 हाथ में 2, 15 45 और 2 45, ठीक है। इनटू क्या थी 23, ठीक है ना। तो 23 हम इसका करते हैं, तो आप देख लीजिए, है ना, ठीक क्या आने वाली है, तो 0, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं यस सर, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, ए 20 में 0 से 0, 20 में इससे मल्टीप्लाई किए तो 31 में 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0 आ जाएगा, 31, 20 में इससे करते हैं, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रहेगा ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 2, 14 हाथ में 8, फिर 8 है 9, ठीक है। इसी तरह से आपका दिखता होते यहाँ पे कर लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 30, 21, 2 पिता आ जाएगा, 12 तो 14, 1 के पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं, तो आप रोज करें, ये मेल रहेगा, ऑप्शन ठीक था ना।
अरे यार तब ना बोले कि आ नहीं रहा क्यों आंसर, आप लोग भी नहीं बताते नहीं हो। अरे ये दोनों तो ऐसे तरह में तो 32 आएगा ना, तो ये चलिए तो आती है, ठीक है 32 आ जाएगा। अब इस तो छोड़ कर लेना है, आंसर चल आएगा, ठीक है ना। ट्यूशन आप लोग कर लेते सर बताते नहीं हो, तो इतना टाइम देते कैसे हो रहा है, इतना टाइम तो लेना नहीं चाहिए था, है ना। तो आप बता रहे हैं टीचर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। कतला ट्यूशन देती है तो बहुत अच्छा ट्यूशन है, और ये प्रति सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सीजीएल में पूछा गया ट्यूशन है, तो देख लेते हैं कि कैसा इसमें ट्यूशन पूछा गया है। तो भी ट्यूशन नंबर है 8 है 9 है, जो भी लिख लीजिए। तारा है कि एक लंबवृत्तीय तंतु की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। एक हमारा कति है, टोन है, रेडियस 16 सेंटीमीटर है, तो 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट आप बता रहा है 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। और तंतु की तिरछे क्या होता, देखिए तिरछे क्या होता, ठीक है। ये सीजीएल का पूछा गया सवाल है, ठीक है। सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, और ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं कि 4 2 9 6 5, ठीक है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कितना कितना है 9 2 5 2 9 2 5, ठीक है। ऑप्शन सी आप देख लेते हैं 3 9 9 6 5, ऑप्शन बी है तो 3 9 6 9 5 है, ठीक है। और ये आपका सीजीएल का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसको आपको THA निकालना है, तो THA निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, L चाहिए, ठीक है। तो L चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे R 36 है, हाथ कितना है, तो L कितना आएगा। जैसे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड तो लेता होते 12 आएगा, फिर 35 आएगा, ठीक है। तो 12 35, तो 12 35 और क्या होता है, तो 12 35 और तो ट्रिपलेट हो रहा है, तो 12 35 तो ट्रिपलेट 12 35 हाँ 12 35 37, कितना आ जाएगा 12 35 37, और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, छप तो कर रहे हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इस तरह आ जाएगा। तो एल आप तो 1 इस तरह पता हो गया, तो पाई आर कितना 36, और आर प्लस एल, तो आर प्लस एल, तो ये दोनों तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 36, यहाँ 33 आ गया, यहाँ 1 ये दोनों तो ऐड कर लेंगे, यहाँ 7, यहाँ पे कहेंगे 4 और 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दोनों में मल्टीप्लाई किए 64 42, ये तीन में यूनिट 33 पर 2 है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो देता, ठीक है ना, तो आप टेंशन नहीं लेना है, करना है प्रैक्टिस करते करते, ये सब कैलकुलेशन भी आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
तारा एक है दो तार तंबू तो 28 बीच है, ठीक है। ये आती है 9 नंबर। एक देखिए बहुत अच्छा ट्यूशन है, मजा आ जाएगा करते। ये तुम्हारा ऐसा है तीता तंबू है, तंबू तीता डायमीटर, ये वाला डायमीटर 28 फुट दे दिया, फीट दे दिया, ठीक है। और इसकी पीरियड ऊंचाई कितना है 18 फीट, ठीक है। तंबू बनाने के लिए आवश्यक तैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तैनवास की बर्बादी तो नजरअंदाज करते। देखिए ऑप्शन में लिखी देते हैं, स्क्वायर फीट में है, सारा के सारा ऑप्शन स्क्वायर फीट में है सर, ठीक है। देखिए लोग पहाड़ से घूमने फिरने आते हैं, है ना। आप भी जब पहाड़ों में घूमने जाओगे, है ना, तो उनके साथ जब जाते हैं तो उनके साथ घूमने जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रातों में तब स्पेस नहीं मिलता है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक जगह पे रुकते हैं, टेंट वेंट लगाकर, ठीक है। टेंट लगाकर रुकते हैं ताकि वहाँ पर हमारा गति हो जाए, वो हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ रुकने के लिए हमको व्यवस्था मिलती है और फिर हम उस जगह पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो रुकते हैं तो ऐसे आप टेंट वेंट लगाते हैं, ठीक है, ऐसा ही टेंट लगाकर रुक जाते हैं। तो टेंट लगाकर रुकते हैं तो आपका कैनवास का यूज करते हैं। कैनवास या तो तरफिन बोलते हैं, तो कैनवास वो होता है कपड़ा और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है ना। तो इस तरह से बनाता है, तो इस तरह से इसका एरिया निकालिए, ये एरिया इसका बनाने में तो तक कितना कैनवास की खपत होता। और ये भी बोल रहा था इसका तो वेस्ट बोलने छिलने उलने में तो भी हमारा कमियां आई है, उसको आपको नजरअंदाज कर देना है। तो तब निकालना है CHA निकालना पड़ेगा। तो CHA निकालने के लिए साथ निकालते हैं पाई RL, तो यहाँ से पाई का वैल्यू 22/6, आर का आर यहाँ पे रेडियस 28 है तो वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। और एल कितना आ गया 18, एक से तैंसिल हो जाएगा एक 2 बार में, है ना। तो एक 2 बार में तैंसिल अब देखिए 8 दूनी 16, 7 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा 792 फीट स्क्वायर, ताकि आ जाएगा 792 फीट स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है और इसको आपको करने में मजा आया होगा, है ना। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा है। ये भी आपका CGL का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मज़ा आ जाएगा करते, ठीक है। मज़ा कैसे आ जाएगा तो 2023 CGL का है और ये भी हमारा वो है, ठीक है। ये कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 ऊंचाई वाला एक तार यदि तंबू बनाया जाता है, ठीक है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होती, ठीक है। CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका 10th नंबर 10 क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि एक हमारा ताती है वो है, ठीक है। एक कैनवास, ये तो आसान क्वेश्चन है ना। तो आप तो इसका करना ये जरूरी नहीं है ना। चलिए आज का क्वेश्चन इतना तक ही छोड़ते हैं, बातें हम लोग
नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आती नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बेहतरीन बेहतरीन ट्यूशन के साथ, ठीक है ना। तब तक चलिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।